रोते रोते दुखिया उसी देई माता से प्रार्थना की जहाँ पहलवान जाया करता था। और दुखिया ने देई माता से कहा, हे देई माँ, आप इसको सद्बुद्धि दो। बेटा हमारे चाहने से नहीं मिलेगा, नसीब में रहेगा तो अवश्य ही मिलेगा। फिर क्या हुआ? दुखिया को लड़की ही हुई। लड़की होने के कारण पहलवान अपनी पत्नी को बहुत मारा, इतना मारा कि वह बीमार हो गई और उसे टीबी नामक बीमारी हो गई। पर जिसे दुखिया ने जन्म दिया था वह स्वस्थ थी। दुखिया को उसका पति पहलवान इलाज भी नहीं कराया और उसके पिता लोहार को संदेशा भिजवाता है और दुखिया को ले जाने की बात कहता है। दुखिया के पिता लोहार अपने बड़े बेटे रामलाल को भेजता है और दुखिया उसके साथ चली जाती है। उसका पिता लोहार उसका बहुत अच्छे से इलाज करवाया और जो लड़की को जन्म दी थी उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। फिर क्या हुआ? दुखिया को जो टीबी नामक बीमारी हुआ था उसको ठीक होने में 6 महीना लग जाता है और वे पहले के जैसा हो जाती है। पर दुखिया जो बेटी को जन्म दे रखी थी उस बेटी को दूध पिलाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा था। दुखिया उस नन्ही सी जान को लेकर बहुत चिंता करने लगी। उसका पति पहलवान उसे देखने तक नहीं गया। दुखिया वहाँ भी अपने पिता लोहार के साथ और अपने भाई के साथ काम करने लगी और बच्चों को भी ख्याल रखती। और दुखिया का पति पहलवान काम तो करता ही नहीं था। पहलवान सोचता है दुखिया होती तो भर पेट खाना मिलता। तब पहलवान ने सोचा क्यों ना हम रिश्तेदारों के यहाँ घूम आते हैं। फिर वह पहलवान रिश्तेदारी चला जाता है। पता चला कि उसकी बीबी ठीक हो गई है तो वहीं से अपने ससुरारी चला जाता है दुखिया के पास और उसे अपने साथ चलने को कहता है। दुखिया फिर पहलवान के साथ अपने घर आती है और अपने दोनों बेटी के साथ रहने लगी। दुखिया की 2 शादी हुई थी। पहले शादी के 3 बेटी थी और दूसरा शादी जो पहलवान से हुआ था उसकी 2 बेटी थी। पर दुखिया को दोनों ससुराल से कहीं सुख नहीं मिला। फिर क्या हुआ? पहलवान लड़का के लिए अपनी बीबी दुखिया को बहुत मारता था। एक ही बात कहता था, अगर तुम्हें लड़का नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। दुखिया को बहुत दुख था। उसका नाम ही दुखिया था। कहा जाता है नाम का प्रभाव जरूर होता है। आगे सुनिए क्या होता है। पहलवान अब दूसरे के बहकावे में फंस गया और अपने बीबी दुखिया को छोड़कर दूसरे के घर जाकर रहने लगा। काफी समय बीत गया। दुखिया अपने पति पहलवान का इंतजार किया, वे नहीं आया और दुखिया को कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ गया है पहलवान। दुखिया पता लगाती रही। फिर एक दिन पता चला। तब दुखिया वहाँ पहुँचती है जहाँ पहलवान था। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।